सांग माने आपण माने जानती संभव सबु मनीष समान नुहंती समस्ते सर्वगुण संपन्न नुहंती केबे केबे मनीष जानी सुनी ओ केबे केबे अजानतरे बहु प्रकार भूल करि थाए जहा को हिंदू शास्त्र रे पाप बोली कुहा जाए जो पापर फल ताको भोगिबाको ही पड़ी थाए। आपण माने भी सुनी थिबे कुहा जाए छोट छुआ माननकु पाप लागि न थाए जहार वर्णना हिंदू धर्मशास्त्र रे देखिबाको मिले। तेबे चलंतु जानिबा केउ बयस पर्यंत करथिबा पाप छुआ माननकु लागि न थाए। हाँ सांग माने मु सुचित्रा आपण मानकु स्वागत जनाउछि मोर आउ एक नुआ वीडियो को। चलंतु आजिर वीडियो को स्टार्ट करिबा। पौराणिक कथा अनुसार मांडवी नामक जने ऋषि थिले जे खंडवन रे निज आश्रम रे वास करुथिले। दिने से ध्यान करुथिबा समय रे किछि चोर दौड़ी दौड़ी आसी ताको आश्रम रे आसी पहुंची गले। एहा देखि मांडवी ऋषि पचारिले तुमे माने काहा डर रे दौड़ुछ? तांको भितरु जने कहिले ऋषिदेव आमे माने बेपारी ओटु आम पछरे किछि चोर पडिछंती आ सेमाने आमठारु धन छड़ाई नै आमकु मारियाकु चाहुचंती दया करी आमकु बंचांतु। एहा सुनी मांडवी ऋषि तांको कथा को सत भाबी नेले और तांको कहिले तुमे निजर धन मो कुड़िया रे लुचाई दियो आउ एठारु चली जाओ। एहा सुनी चोर माने चोरी धन को ऋषिंको कुड़िया रे लुचाई देई सेठारु चली गले। किछि समय परे सेठारे सेही राज्यर किछि सैनिक पहुंचिले आउ कुड़िया भितरे धन खोजिबाकू पशिगले। सेमानंकु कुड़िया भितरे धन पुड़ियाटी मिलिगला। सेमाने मांडवी ऋषि को चोर मानक मुखिया बोली भाबी नेले बहुत खराब कथा सुनाइले। मांडवी ऋषि कहिले मु तो सेमानंकु बेपारी भाबी ता सेमानंकु साहाय्य करथिली। एहा सुनी जने सैनिक कहिले तुमे एक ठक अट धरा पड़ी जिबारु साधु बनुछ तुमरो विचार आम राजा करिवे ओ सेमाने तांको राजांको पाखकु नेइ गले। आ सेमाने राजांको पाखरे पहुंची तांको सब कथा कहिले। सैनिकंको कथा सुनी राजा कहिले तुमे साधुंको नाम रे चोरी करूछ तुमको तो दंड मिलवा निहाती दरकार। एहा कही राजा सैनिकंको निर्देश देले एई ठक साधुंको फांसी दंड दिए जाऊ। किंतु ऋषि राजा को बहुत बुझेइबाकू चेष्टा कले। से कहिले मु निर्दोष अटे किंतु राजा तांको कथा सुनिले नाही। एहा परे सैनिक माने राजांको आदेश अनुसार ऋषि को बाहर को नहीं आसिले गोटे गछरे फांसी देई देले। किंतु मांडवी ऋषि निज जीवन सारा भगवान को ध्यान रे लीन रहउथिले। भगवान को चमत्कार रु फांसी रे झुलिला परे भी तांकर किछि होई नथिला। एहा देखि सैनिक माने आश्चर्य होई गले। राजा को जाई एई कथा जणाइले। एहा सुनी राजा निजर भूल पई पश्चाताप करले। से मांडवी ऋषि को पाखकु जाई क्षमा मागिले। से ऋषि को कहिले हे साधु मु बहुत बड़ भूल कर देछि मु आपन को चिन्हि पारिली नाही मते दया करी क्षमा कर दियंतु। राजा को कथा सुनी ऋषि कहिले मु तो आपन को क्षमा करि परिबी किंतु जमराजा को क्षमा करि परिबिनी। एहा कही ऋषि निज तपस्या बल रे जमराजा पाखकु जाई पहुंचिले। आउ जमराजा को पचारिले हे जमराजा मु तो मो जीवन रे केबे भी किछि पाप करि नाही तेबे मते काहे कि बिना दोष रे फांसी दंड दिया गला? मोर को जन्मर पाप फल मते भोगिबाकू पड़िला। जमराजा कहिले हे महर्षि आपण छुआ बेले कीट पतंगों पछ भाग को कंटारे फोड़ी मारी दउथिले सेति पई आपनकू एही दंड मिलिछि। यह सुनी ऋषि कहले आम धर्मशास्त्र अनुसार जन्मर 12 वर्ष जाए आमे जहा करू ताहाको पाप बोली धरा जाए नाही कारण सेही समय रे बालकर ज्ञान आसी न थाए अर्थात ताको धर्म अधर्मर ज्ञान होई न थाए। तेणु भगवान पिला बेलर पाप को मध्य क्षमा कर दियंती किंतु आपण मते मोर छुआ बेलर करिथिबा भूल को मोर पाप कहि मते दंड देई भूल करछंती। केवल एहा नुहे आपण एहा मध्य जानिथिबे दंड देबा लोक पापर अनुपात देखि पाप अनुसार दंड देई थांती। पापरु अधिक दंड देले ताहा मध्य अन्याय अटे। जे अन्याय दियंती से जदि अन्याय करे तेबे ताहा मध्य बहुत बड़ पाप अटे। तेबे हे धर्मराज मु आपन को अभिशाप देउछि आपण पृथ्वी लोक रे मनुष्य रूप रे जन्म नेबे आउ जेउठी आपण न्याय और अन्याय रो विचार करी करी थकी जिबे एहा ही आपनकर दंड हेबो। तेणु सांग माने एथि पई मांडवी ऋषि ठारू अभिशाप पाई जमराजा को द्वापर युग रे विदुर रूप रे जन्म नेबा को पड़िथिला। तेणु एई कथारु हमकु जणा पड़े 12 वर्ष जाय करा जाउथिबा भूल को पाप बोली धरा जाय नाही। भगवान भी एही दन बयस पर्यंत करा जाउथिबा भूल को क्षमा कर दियंती किंतु 12 वर्ष परे करा जाउथिबा भूल को दंड मनुष्य को भोगिबा को पड़े। भगवान श्री कृष्ण को अनुसार सबुठारु बड़ पाप भ्रूण हत्या अटे। महाभारत युद्ध समाप्त हेबा परे जेतेबेले द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा उत्तरांग गर्भ रे बढ़ुथिबा शिशु उपरे ब्रह्मास्त्र प्रयोग करी हत्या करी देइथिले
ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥିଲେ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କୁ ଏହି ପାପରୁ ମହାପାପ ବୋଲି କହିଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଜଣେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ନଥିବା ଶିଶୁକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରୁ ମଣି ଛଡାଇ ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ମଣିଷ କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦଣ୍ଡକୁ ଡରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବୟସରେ ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆମେ ଏମିତି କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।